नमस्ते दोस्तों, अद्भुत आवाज में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो क्या होगा? अगर आप अपनी पसंद की हर चीज पा सके तो कैसा लगेगा? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक राजा की कहानी जिसने सोने का सपना देखा, लेकिन उसे एक ऐसे सच का सामना करना पड़ा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम राजा मिडास की पौराणिक दुनिया में कदम रखने वाले हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आप जो कुछ भी छूते हैं वह सोना बन जाता है। एक सपने जैसा लगता है ना? असीमित धन, अकल्पनीय दौलत, स्वामित्व की परम शक्ति। एक पौराणिक राजा के लिए यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक वास्तविकता थी। एक ऐसी वास्तविकता जो जल्द ही उनका सबसे दर्दनाक बुरा सपना बन गई। आज हम प्राचीन यूनानी मिथक के फ्रिगिया के राजा मिडास की कहानी में गोता लगा रहे हैं। अब मिडास किसी भी तरह से बुरे राजा नहीं थे। वे अपनी मेहमान नवाजी के लिए और सबसे खास तौर पर सोने के प्रति अपने अपार प्रेम के लिए जाने जाते थे। वे इसे जमा करते थे, इसकी प्रशंसा करते थे और चाहते थे कि उनके पास दुनिया में किसी और से ज्यादा सोना हो। उनकी इच्छा सिर्फ एक मामूली शौक नहीं थी, यह एक जुनून था। एक दिन मिडास ने एक महान दयालुता का काम किया। शराब और उल्लास के देवता डायोनिसस का व्यंग्यात्मक साथी सिलेनस अपने गुलाब के बगीचे में खोया और नशे में मिला। दंडित करने के बजाय मिडास ने सिलेनस के साथ गर्मजोशी और सम्मान से व्यवहार किया, उसे दिनों तक मनोरंजन किया, फिर उसे सुरक्षित रूप से डायोनिसस के पास लौटा दिया। अपनी दयालुता के लिए आभारी होकर डायोनिसस मिडास के सामने प्रकट हुए और उन्हें उनके दिल की कोई भी इच्छा मांगने की पेशकश की। एक पल की भी झिझक के बिना मिडास ने अपनी सबसे गहरी इच्छा घोषित की, कृपा करे कि मैं जो कुछ भी छूं वह सोना बन जाए। डायोनिसस ने एक समझदार, शायद दुखद भी नजर के साथ इच्छा पूरी कर दी। शुरू में मिडास बेहद खुश थे। उन्होंने एक ओक की टहनी को छुआ और वे पॉलिश किए हुए पीतल की तरह चमक उठी। उन्होंने एक पत्थर उठाया और वह एक चमकते हुए सोने के डले में बदल गया। उनका अपना गुलाब का बगीचा, उनका गर्व और खुशी सुंदर, सुनहरी, फिर भी निर्जीव मूर्तियों का एक संग्रह बन गया। लेकिन फिर भूख लगी। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा खाने की कोशिश की और वो एक ठोस, अखाद्य सुनहरी गांठ में बदल गया। उन्होंने एक कप पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया और वो तरल सोने में जम गया, जिसे पिया नहीं जा सकता था। सबसे भयानक क्षण तब आया जब उनकी प्यारी बेटी मैरीगोल्ड, कुछ संस्करणों में बस उनकी अनाम बेटी, उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी। एक दिल दहला देने वाले पल में वह भी एक सुंदर, फिर भी निर्जीव, सुनहरी मूर्ति में बदल गई। सोने का स्पर्श एक समय उनकी सबसे बड़ी इच्छा, अब उनका सबसे भयानक अभिशाप था। उनकी दौलत उनकी जेल बन गई थी। वे विलासिता से घिरे थे, लेकिन भूखे, अकेले और दिल टूटे हुए थे। उनकी सुनहरी दुनिया में गर्मी, जीवन और प्यार का अभाव था। टूटे और विनम्र होकर मिडास घुटनों के बल गिर पड़े और हताशा में डायोनिसस से प्रार्थना की। उन्हें अपने भयानक उपहार से मुक्त करने की भीख मांगी। अब वे समझ गए थे कि सच्चा धन भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि जीवन के साधारण सुखों में, जुड़ाव में और प्यार में पाया जाता है। डायोनिसस ने मिडास के सच्चे पश्चाताप को देखकर उन्हें पैक्तुलस नदी के उद्गम में खुद को धोने का निर्देश दिया। मिडास ने अपने हाथ नदी में डुबो दिए और ऐसा करते ही सोने का स्पर्श उनसे बाहर निकल गया, जिससे नदी की रेत सोना बन गई। यही कारण है कि पौराणिक रूप से पैक्तुलस नदी में सोने के कण पाए जाते थे। जब वे लौटे तो उन्होंने जो कुछ भी छुआ वह फिर से सामान्य हो गया। उनकी बेटी उन्हें वापस मिल गई और उन्होंने उसे आंसू भरी राहत के साथ गले लगाया, उसकी जीवित गर्मी के मूल्य को वास्तव में समझते हुए। राजा मिडास का मिथक एक शक्तिशाली और कालातीत नैतिक शिक्षा देता है। सावधान रहे कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि सच हो सकता है।
इससे भी बढ़कर यह हमें सिखाता है कि सच्चा धन भौतिक संपदा में नहीं बल्कि जीवन के अमूर्त खजानों में पाया जाता है। प्रेम, परिवार, प्रकृति और सच्चा मानवीय संबंध। मिडास ने कठिन तरीके से सीखा कि लालच से भरा जीवन, चाहे वह कितना भी वादा करे, अंततः हमें खाली और अकेला छोड़ देता है। यह हमें अपने आसपास की साधारण जीवित सुंदरता की सराहना करने और धन से अधिक रिश्तों को प्राथमिकता देने की याद दिलाता है। राजा मिडास की कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इसने कभी आपको यह सोचने पर मजबूर किया है कि आप वास्तव में क्या महत्व देते हैं? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको पौराणिक कथाओं में यह गहराई पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारा अगला रोमांच मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।